नवरात्रि के 9 रंग पीला, हरा, ग्रे, नारंगी, सफ़ेद, लाल, रॉयल ब्लू, गुलाबी, बैंगनी। नवरात्रि के दौरान इन रंगों का इस्तेमाल पूजी जाने वाली 9 देवियों के प्रतीक के तौर पर किया जाता है। हर दिन के लिए एक रंग निर्धारित किया गया है। इन रंगों के बारे में ज़्यादा जानकारी इस तरह से है। नवरात्रि के पहले दिन सफ़ेद या नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ शैलपुत्री को यह रंग अत्यधिक प्रिय है। दूसरे दिन हरा रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को हरा रंग बहुत ही पसंद है। तीसरे दिन भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। चौथे दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ कुष्मांडा को नारंगी रंग बहुत पसंद है। पाँचवें दिन सफ़ेद रंग शुभ माना जाता है। माँ स्कंद माता को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। छठे दिन लाल रंग बहुत शुभ माना गया है। सातवें दिन नीला रंग पहनना शुभ माना जाता है। आठवें दिन गुलाबी रंग पहनना शुभ होता है। नौवें दिन बैंगनी रंग पहनना बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि इन पूजा अर्चना में क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए और इस 2024 के नवरात्रि में क्या है खास। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। यह आश्विन मास में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रा शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रा इस वर्ष 2024 में 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो रहा है। शारदीय नवरात्रा का पर्व 12 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। नवरात्रि का जानते हैं पूरा कैलेंडर के बारे में कि कब कौन सी देवी का पूजा की जाएगी। सबसे पहले पहला दिन 3 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरा दिन 4 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तीसरा दिन 5 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाएगी। चौथे दिन 6 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पाँचवा दिन पाँचवा दिन 7 अक्टूबर माँ स्कंद माता की पूजा निर्धारित है। छठा दिन 8 अक्टूबर माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। सातवां दिन 9 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा होना निश्चित है। आठवां दिन 10 अक्टूबर माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। नौवां दिन 11 अक्टूबर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। आइए जानते हैं इन 9 देवियों का पूजा करने की क्या विधि और विधान की प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया से आप भी पूजा करते हैं तो निश्चित ही रूप पे आपकी सारी मनोकामनाएं तो पूरी होगी ही होगी, साथ में घर में सुख समृद्धि और सम्मता निश्चित रूप से आएगी। सुबह उठकर जल्दी से स्नान कर लें, फिर पूजा के लिए स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयाँ चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। इस और कुछ सामग्रियाँ यह जानना बहुत आवश्यक है कि जब माँ की पूजा आप कर रहे हैं तो उस समय सामग्रियाँ का भी लिस्ट तैयार कर ले। अपने पास पूजा के समय उन सभी चीज़ों को अपने पास रखें जो माँ के पूजा के समय में आपके काम आएगी। लाल चुंदरी, लाल वस्त्र, मौली धागा, माता के श्रृंगार के लिए सामान, दीपक, घी या फिर तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। धूप, नारियल, अक्षत जैसी चीज़ों को आप अपने पास ज़रूर रखें ताकि माँ को जब पूजा अर्चना आप कर रहे हैं तो उस समय वो सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। साथ ही कुमकुम
और फूल को भी अवश्य रूप से रखें। अगर आपके घर में माता की प्रतिमा पहले से है तो ये बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप एक माता की प्रतिमा लेकर आएँ या फिर उनका एक फ़ोटो भी आप रख सकते हैं। साथ में आप पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे, मिश्री आदि भी साथ में रख सकते हैं। माता के आरती के लिए निश्चित रूप से कपूर का इस्तेमाल करें। फल, मिठाइयाँ तो होगा ही और साथ में कलेवा भी अपने साथ रखें। इन सभी सामग्रियों का माता के पूजन में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप पूजा पूरी विधान से करना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें और साथ में माता की पूजा करते समय इन सभी चीज़ों का उपयोग करें। कुछ बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है माता के पूजा के समय में, उसे बातों का ध्यान रखें। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने घर में कलश स्थापना किया है, अखंड ज्योति जला रखी है तो घर को खाली न छोड़ें। जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान व्रत रखे हुए हैं उन्हें इन 9 दिनों तक दाढ़ी, मूछ, बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पर आ जाती हैं। इन 9 दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर कभी नहीं करनी चाहिए। आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। दिन में सोना नहीं चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ दुर्गे।